सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, आज है 23 मार्च 2021 और हम देखेंगे 23 मार्च का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मार्च महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस, इम्पॉर्टेंट डेज। हम डेली इनका रिवीजन करते हैं। आइए एक बार फिर से आज इनका रिवीजन करते हैं। 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को मनाते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस। 18 मार्च को मनाया जाता है अयोध्या निर्माण दिवस। 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। 22 मार्च यानी कि कल के दिन मनाया गया विश्व जल दिवस। और 18 मार्च को मनाया गया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे यानी कि आयुध निर्माण दिवस। और इस वर्ष की जो थीम थी यानी कि 2021 की आयुध निर्माण दिवस की जो थीम थी वो थी विनाशाय दुष्कृताम। तो ये आप याद रखिए, विनाशाय दुष्कृताम मैंने आपको उस दिन पढ़ाया भी था। और विश्व जल दिवस आज हम इसे डिटेल में देखेंगे। इसके बाद 23 मार्च को मनाते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीद दिवस। 23 मार्च के दिन ही मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और 23 मार्च के दिन ही मनाते हैं राम मनोहर लोहिया की जयंती। 24 मार्च को मनाते हैं विश्व टीबी दिवस। 24 मार्च के दिन ही मनाया जाता है ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस। 26 मार्च को मनाते हैं बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस। 27 मार्च को मनाते हैं विश्व थिएटर दिवस। और 14 मार्च को मनाया जाता है गणित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है ताकि उपभोक्ता का शोषण ना किया जाए। इसके बाद 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और यह इसलिए मनाते हैं क्योंकि 16 मार्च 1995 के दिन पहली बार पोलियो की ओरल खुराक जो थी ना वो दी गई थी। मैंने आपको बताया भी था 16 मार्च 1995 को पोलियो की पहली बार ओरल वैक्सीन की खुराक दी गई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 मार्च के दिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो ये थे मार्च महीने के सभी इंपॉर्टेंट डेज। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर करा दिए हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया। मैंने आपको भी बताया था 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या फिर 24 मार्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। और याद रखिए 22 अप्रैल को अभी आएगा 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। तो आप याद रखिए अप्रैल में पृथ्वी दिवस मनाते हैं और मार्च में जल दिवस मनाते हैं। तो ये दोनों डेट बहुत अच्छे से याद रखिए, मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। इस वर्ष की जो थीम है वो है वैल्यूइंग वाटर यानी कि पानी का मूल्य समझना और उसका संरक्षण करना तथा उसकी स्वच्छता के प्रति जागरूक होना और जागरूक करना, यह इस वर्ष की थीम है। और जो रेन वाटर यानी कि जो वर्षा का जल होता है वो सबसे प्योर जल होता है, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर किसको कहते हैं, वो है रेन वाटर यानी कि वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है। और जो जल का पीएच होता है वो 7 होता है। और यह दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया, 1993 को मनाया गया। क्यों मनाया गया था, क्योंकि वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास के नजरिए से को लेकर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन में यानी कि जो यूएनसीईडी का सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में 1992 में, इस सम्मेलन में जल दिवस मनाने की बात की गई। और 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी सामान्य सभा में निर्णय लेकर 22 मार्च के दिन से इस वर्ष को मनाना शुरू कर दिया। तो यह 1993 से मनाया गया। इसका निर्णय 1992 में लिया गया था, जो ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण का सम्मेलन या फिर इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। तो तब से ये मनाया जाने की योजना बनाई और 22 मार्च 1993 के दिन पहली बार मनाया गया। तब से अब तक हर वर्ष मनाया जा रहा है। और एक ये भी याद रखिए आप, 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे तो 18 सितंबर, 18 सितंबर। और आपसे पूछा जाए वर्ल्ड वाटर डे तो वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को यानी कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया जाता है 18 सितंबर को। तो ये याद रखिए, आप दोनों दिवस याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा खुशहाल देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है।
35वें स्थान पर, 65वें स्थान पर, 85वें स्थान पर या 139वें स्थान पर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, यानी कि 139th रैंक। अभी जो रिपोर्ट आई है हैप्पीनेस इंडेक्स जो आया है कुछ साल, देशों की जो सूची आई है उसमें जो भारत की रैंक है वो 139th है, और यह रैंक भारत की 149th कंट्रीज में है। याद रखिए आप, मैं बहुत बड़े बड़े अक्षर में लिख देती हूँ 139, ताकि आपको ये नंबर याद रहे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड 39 आपकी जो हैप्पीनेस, इसमें ऐसे ऐसे कुछ ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको ये नंबर याद रहे। आपको ये नंबर याद रखना है, वर्ल्ड 139, जो भारत की जो रैंक है वो है 139, और ये 149 कंट्रीज में है। अच्छा, इसमें फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो फर्स्ट रैंक पर इसमें फिनलैंड है, और लगातार 4 वर्षों से ये फर्स्ट रैंक पर है। और अंतिम नंबर पर कौन है? अंतिम नंबर पर अफगानिस्तान है। और भारत की जो रैंक है वो है 139, तो आप ये नंबर याद रखिए। आइए देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा खुशहाल देशों में भारत 139वें स्थान पर रहा। जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल फिनलैंड है, इसके बाद डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और नीदरलैंड है। तो फिनलैंड की फर्स्ट रैंक है, इसके बाद सेकंड नंबर पर है डेनमार्क, थर्ड नंबर पर है स्विट्जरलैंड और फोर्थ नंबर पर है आइसलैंड एवं फिफ्थ नंबर पर है नीदरलैंड। फिनलैंड लगातार चौथे वर्ष पहले स्थान पर रहा है, तो यह 4 वर्षों से इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। और इसके बाद मैं बता दूं आपको, जो लास्ट नंबर पर रहा है, जो इस सूची में अंतिम नंबर पर है, वह अफगानिस्तान है। तो आपको भारत की रैंक ही याद रखनी है। भारत की रैंक है 139, और ये रैंक 149 कंट्रीज के बीच में निकाली गई थी। 149 में भारत की रैंक है 139। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से किस राज्य सरकार ने महाराष्ट्र से यात्री बस परिवहन बंद करने की घोषणा कर दी है? केरल सरकार, पंजाब सरकार, बिहार सरकार या फिर मध्य प्रदेश सरकार? तभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार, यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि वह कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से महाराष्ट्र के साथ यात्री बस परिवहन सेवा बंद कर देंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मैसेंजर ने हाल ही में वॉइस चैट 2.0 फीचर लॉन्च किया है? फेसबुक मैसेंजर, ट्विटर मैसेंजर, इंस्टाग्राम मैसेंजर या फिर टेलीग्राम मैसेंजर? तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वॉइस चैट्स 2.0 फीचर्स किस मैसेंजर का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टेलीग्राम मैसेंजर। यह जो फीचर है वॉइस चैट 2.0 फीचर, यह टेलीग्राम मैसेंजर का है। इस प्रश्न का सही उत्तर है टेलीग्राम मैसेंजर, यानी कि डी। आइए देखते से संबंधित प्रश्न। इसकी मदद से किसी चैनल पर लाइव वॉइस चैट के लिए लाखों यूजर्स जुड़ पाएंगे, और इस फीचर की शुरुआत 2020 में टेलीग्राम ग्रुप्स के लिए शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न से संबंधित ये कुछ तथ्य थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को हाल ही में वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर मणिपुर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर राज्य को वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है। भारत के मणिपुर राज्य को हाल ही में वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है। यह वन धन विकास योजना राज्य में रहने वाले स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार का प्रमुख स्रोत सिद्ध हुई है। तो याद रखिए किस चीज से संबंधित है? वन धन विकास योजना राज्य के जो स्थानीय आदिवासी हैं उनके रोजगार के लिए प्रमुख स्रोत सिद्ध हुई है। तो यह आदिवासियों के रोजगार से संबंधित है, वन धन विकास योजना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने मिलकर हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल शुरू की है? जापान, अफ्रीका, अमेरिका या फिर रूस? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि एआई पहल अभी भारत ने किस देश के साथ मिलकर शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। भारत ने अभी इंडो यूएस यानी कि इंडिया और यूएस यानी कि यूएस से मतलब है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ मिलकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम ने यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और यह प्लेटफॉर्म एआई इनोवेशन को सक्षम करेगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो इनोवेशन होते हैं उनको सक्षम करेगा, और एआई वर्कफोर्स को विकसित करेगा तथा विचारों को भी साझा करने में मदद करेगा। तो इससे नए नए इनोवेशन होंगे, और ये भारत और अमेरिका के बीच में है। किससे संबंधित है? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर था अमेरिका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 21 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रंग दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व कविता और कठपुतली दिवस या फिर उपरोक्त सही सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 21 मार्च के दिन सभी दिवस मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रंग दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व कविता और कठपुतली दिवस। इसके अलावा कल मैंने आपको पढ़ाया था कि 21 मार्च के दिन ही मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस, और 21 मार्च के दिन ही मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा का दिवस, और 21 मार्च को ही मनाया जाता है प्रसन्नता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। तो ये 21 मार्च से यहाँ पर भी वही सारे दिवस लिखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रंग दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व कविता दिवस, कठपुतली दिवस, विश्व गौरैया दिवस, संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व मुक्त स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे दिवस 21 मार्च के दिन मनाए जाते हैं। आप इन सबको मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए। इन सबको आपको अच्छे से याद रखना है। 21 और इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विश्व गौरैया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। तो आप ये दोनों तो बहुत अच्छे से याद रखिए। 21 मार्च के दिन मनाए जाते हैं। और 22 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है? आज मैंने आपको बताया है। 22 मार्च के दिन मनाते हैं जल दिवस, विश्व जल दिवस। और 22 अप्रैल के दिन मनाते हैं पृथ्वी दिवस। 22 मार्च के दिन मनाते हैं जल दिवस, 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, और 21 मार्च को मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। और आज है 23 मार्च। 23 मार्च के दिन मनाते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीद दिवस। 23 मार्च को दिन ही मनाया जाता है राम मनोहर लोहिया की जयंती। और 23 मार्च के दिन ही मनाते हैं मौसम दिवस, मौसम विज्ञान दिवस। तो ये मार्च से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे, आप याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में यशस्विनी देसवाल ने भारत के लिए कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यशस्वी देसवाल ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोल्ड मेडल। भारत की राजधानी दिल्ली में शुरू हुए ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में यशस्विनी देसवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स इवेंट में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है, जबकि 18 साल की दिव्यांश सिंह ने 10 मीटर एयर राइफल मेंस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विश्व बैंक ने किस देश की मदद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दे दी है? जापान, चीन, बांग्लादेश या फिर मालदीव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दे दी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, आपको याद रखना है कि यह मंजूरी किसने दी है। तो यह मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है ये इस प्रश्न से संबंधित जानकारी है कि यह परियोजना 2 लाख प्रवासियों की मदद करने के लिए है, और इस राशि का उपयोग आय वाले शहरी युवाओं को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। जो कम आय के शहरी युवा हैं उनको सहायता देने के लिए किया जाएगा, और 2 लाख तक के प्रवासियों की मदद की जाएगी के उपयोग से। और ये बांग्लादेश के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इच्छा मृत्यु को कानूनन वैध करने वाला चौथा यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बन गया है? स्पेन, नीदरलैंड, बेल्जियम या फिर लग्जमबर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। अभी नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग के बाद स्पेन ऐसा चौथा यूरोपीय राष्ट्र बन गया है जिसने इच्छा मृत्यु को कानूनन वैध मान लिया है। तो आपको याद रखना है इन चारों देश के नाम। स्पेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग ये यूरोपीय राष्ट्र हैं जहां पर इच्छा मृत्यु को कानूनन वैध माना गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? शोभा डे, नरेंद्र मोदी, इंदिरा नूई या फिर अरुंधति रॉय। तो यह पुस्तक इंदिरा नूई की है। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। आपको ये बुक याद रखनी है, स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इंदिरा नूई की बुक है ये। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली भारत, ढाका बांग्लादेश, काठमांडू नेपाल या फिर मास्को रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नई दिल्ली भारत। भारत की नई दिल्ली में यानी कि भारत की राजधानी में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जाएगा।
तो गाइस ये था आज का करंट अफेयर। आइए देखते हैं कल की वीडियो का प्रश्न का आंसर। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था इलियट पेज। इलियट पेज अभी टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गए हैं। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज के लिए आपका प्रश्न है, हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत में अधिकतम करोड़पतियों का घर है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर इंदौर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आप डेली करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं तो आपसे इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से बन जाएगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर मिल जाएगी। वहाँ पर आपको जितने भी आप वीडियोस हैं, यूट्यूब पर जितने भी वीडियो हैं, सभी की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल योर जी के लाइब्रेरी नाम से है, योर जी के लाइब्रेरी नाम से है। और जिसके सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा है वही हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसे ज्वाइन करें और वहाँ से आप जितने भी पीडीएफ हैं डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल पर और भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं, उसका भी लाभ ले सकते हैं। और आप हमारा डेली सुबह करंट अफेयर का जो वीडियो है उसको देखना ना भूलें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जो स्टैटिक की वीडियोस आते हैं, जो करंट अफेयर या जो करंट के टॉपिक्स होते हैं उनकी वीडियोस आते हैं, इंग्लिश बुकैब के वीडियोस आते हैं, न्यूज़ एंड जीके के वीडियोस आते हैं, और आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट के जो वीडियोस आते हैं उनको देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं कूपर, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पेज पर भी। हमारा फेसबुक पेज है योर जी के लाइब्रेरी के नाम से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।